दुनिया में कुछ किताबें सिर्फ लिखी नहीं जाते वो इंसान की सोच बदल देती हैं, जिंदगी के रख मोड़ देती हैं। ऐसी ही एक किताब है लक वर्सेस हार्ड वर्क, द पाथ्स टू सक्सेस, जिसे डॉक्टर इनो टांसोई ने लिखा है। एक ऐसे मुसन्नफ ने जो बरसों तक इंसान की कामयाबी, नाकामी, किस्मत और मेहनत के राजों को समझने की कोशिश करता रहा। डॉक्टर उटांसुई कोई आम मुफक्किर नहीं, वो एक माहिर नफ्सियात, मुहक्किक और ज़िंदगी के गहरे मुशाहिदा करने वाले इंसान हैं। उन्होंने दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की ज़िंदगियों का मुताला किया और फिर उस नतीजे पर पहुंचे कि कामयाबी सिर्फ किस्मत नहीं देती, ये मेहनत, इज़्म और मुसलसल जदोजहद का इनाम है। अब किताब का समरी बयान करते हैं। डॉक्टर साहब लिखता है, ज़िंदगी के उस खेल में अक्सर लोग खुद से ये सवाल करते हैं, कामयाबी आखिर किस्मत देती है या मेहनत? क्या कुछ लोग पैदाइशी खुश नसीब होते हैं या कामयाबी उनके हाथों में होती है जो ख्वाब देखने के साथ जाग कर पुसैना बहाते हैं? ये सवाल जितना सादा लगता है इतना ही गहरा है, क्योंकि अक्सर हम अपनी नाकामियों को किस्मत के खाते में डाल देते हैं और दूसरों की कामयाबी को नसीब का नतीजा समझकर खुद को तसल्ली दे लेते हैं। मगर हकीकत ये है कि किस्मत उनके दरवाजे पर दस्तक देती है जो जाग रहे होते हैं, जो तैयारी में मसरूफ़ होते हैं, जो इंतज़ार नहीं करते बल्कि खुद मौका बनाते हैं। डॉक्टर इनो टांसुई अपनी किताब में लिखते हैं कि किस्मत एक खामोश दरवाज़ा है जो सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जिनके कदमों में अज़्म की चाप सुनाई देती है। यानी किस्मत अंधी नहीं बल्कि बहुत बारीक बीन है। वो देखती है कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन खाली दुआ करके बैठा है। कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। ये पहाड़ की उस चढ़ाई की तरह है जहाँ हर कदम फिसलने का खतरा है, लेकिन जो चढ़ने की हिम्मत रखता है वही ऊपर के मनाजर देखता है। जिंदगी में किस्मत के मोड़ ज़रूर आते हैं, मगर इन मोड़ों तक पहुँचने के लिए भी तुम्हें कदमों से सफ़र करना होता है। दुनिया के हर अजीम इंसान की कहानी में एक बात मुश्तरक है, उन्होंने किस्मत का इंतज़ार नहीं किया बल्कि अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखी। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब ईजाद किया तो 1000 बार नाकाम हुआ। लोग कहते थे एडिसन की किस्मत खराब है, मगर एक दिन जब रोशनी जगमगाई तो दुनिया ने कहा एडिसन खुश नसीब है। किसी ने ये ना देखा कि उस खुश नसीबी के पीछे कितनी रातें जाकर गुजरें, कितने आंसू और पसीने एक साथ बहे। डॉक्टर उटांसुई लिखते हैं कि किस्मत दरअसल मेहनत का साया है। जहाँ मेहनत होती है किस्मत खुद बहुत जाहिर होने लगती है। जो शख्स मुसलसल जदोजहद में रहता है वो उन छोटी छोटी इत्फाकात को पैदा करता है जिन्हें लोग किस्मत कहते हैं। कामयाबी कभी अचानक नहीं आती, ये एक दिन में नहीं बल्कि रोज़ के फैसलों से बनती है। तुम सुबह जल्दी उठने का फैसला करते हो, तुम हार न मानने का फैसला करते हो, तुम सच बोलने, ईमानदारी से काम करने और अपने ख्वाब के पीछे जाने का फैसला करते हो। यही वो छोटे फैसले हैं जो आखिरकार तुम्हारी किस्मत बन जाते हैं। कामयाब लोग नसीब पर नहीं, नज़्म और ज़ब्त पर यकीन रखते हैं। वो जानते हैं कि किस्मत एक लम्हा है मगर मेहनत एक सफ़र, और जिसने सफ़र तय कर लिया वो लम्हा खुद उसके दरवाजे पर आता है। डॉक्टर उटांसुई कहते हैं कि मेहनत एक बीज है और किस्मत उसकी फसल। जो वक्त पर मेहनत बोता है वही किस्मत की फसल काटता है। जो इंतज़ार में बैठा रहता है उसके हाथ सिर्फ पछतावा आता है। दुनिया की तारीख उठाओ, न्यूटन के सिर पर सेब गिरा। लोग कहते हैं वो खुश नसीब था, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि उसके दिमाग में उस लम्हे तक कितने सालों की सोच भरी हुई थी। अगर वो मुताला और तजुर्बात में गुम ना होता तो शायद वो सेब बस एक फल ही रहता, नजरिया नहीं बनता। किस्मत सिर्फ दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाने के लिए तुम्हें खुद चलना होता है। जो लोग मौके आने पर तैयार होते हैं वही उसे कामयाबी में बदल देते हैं। जो तैयार नहीं उनके सामने से किस्मत चुपचाप गुजर जाती है। कामयाबी का पहला उसूल ये है कि किस्मत पर भरोसा न करो, अपने अज़्म पर करो, क्योंकि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर यकीन रखते हैं। अगर तुम खुद को नाकाम समझते हो तो किस्मत भी तुम्हें वैसा ही मान लेगी, लेकिन अगर तुम खुद को काबिल, मजबूत और मेहनती मानते हो तो किस्मत भी तुम्हारी राह में इम्कानात के दरवाजे खोल देगी।
डॉक्टर उटानसुई के मुताबिक इंसान के पास दो ताकतें होती हैं, एक सोचने की ताकत और दूसरी करने की ताकत। अक्सर लोग सोचने में जिंदगी गुजार देते हैं, मगर कामयाब वही होते हैं जो सोचने के बाद अमल करते हैं। यही फर्क है मेहनती और खुश नसीब में। खुश नसीब मौका का इंतजार करता है, मेहनती मौका पैदा करता है। कामयाबी के सफर में सबसे बड़ा दुश्मन नाकामी नहीं बल्कि सुस्ती है। नाकामी तो सबक देती है, मगर सुस्ती तुम्हें सबक लेने नहीं देती। जिस दिन तुम अपनी सुस्ती को शिकस्त दे दोगे, उसी दिन किस्मत तुम्हारी दस्तक सुन लेगी। डॉक्टर उटानसुई लिखते हैं, मेहनत वो दुआ है जिसे खुदा कभी रद्द नहीं करता। तुम अगर ईमानदारी से कोशिश करते हो तो चाहे आज कामयाबी न मिले, कल वो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। किस्मत के इंतजार में बैठे रहने वाले अक्सर जिंदगी के सबसे हुसैन मौक़ों से महरूम रह जाते हैं। वक्त किसी के लिए नहीं रखता। मेहनत वो वह चीज़ है जो वक्त से तेज दौड़ सकती है। कामयाबी सिर्फ दौलत या शहरत नहीं, ये वो सुकून है जो तब आता है जब तुम जानते हो कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की। तुमने अपनी सलाहियतों को जंग नहीं लगने दिया। तुमने किस्मत को अपनी मेहनत के सामने सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। मेहनत वो ताकत है जो किस्मत को भी बदल सकती है। दुनिया में कोई ऐसी जंजीर नहीं जो एक मेहनती इंसान के रास्ते को हमेशा के लिए रोक सके। एक दिन वो जंजीर टूटती है और वो दिन ही किस्मत कहलाता है। कामयाबी का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। ये कभी चढ़ाइयों से भरा होता है, कभी अंधेरों से। कभी तुम्हें लगता है कि तुम जीत के करीब हो और अगले ही लम्हे सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। यही वो मकाम होता है जहां अक्सर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन डॉक्टर उटानसुई लिखते हैं, जिसने हार मान ली उसने शायद अपनी कामयाबी से सिर्फ एक दिन पहले हथियार डाले। मेहनत का फलसफा यही है कि वो कभी ज़ाया नहीं जाती। तुम्हारी हर कोशिश, हर आंसू, हर जागी हुई रात कायनात के रिकॉर्ड में महफूज होती है। और जब वक्त आता है, ये सब मिलकर तुम्हारे लिए एक नया दरवाज़ा खोल देते हैं। कामयाब लोग जानते हैं कि किस्मत सिर्फ उनके साथ खड़ी होती है जो खुद को कभी नीचे नहीं गिरने देते। वो हर बार गिरते हैं मगर उठकर दोबारा चल पड़ते हैं। यही वो खुसलत है जो किस्मत को मजबूर करती है कि वो उनके कदमों की मिट्टी बन जाए। दुनिया में कोई भी इंसान खाली किस्मत से कामयाब नहीं हुआ। हर कामयाब इंसान के पीछे एक कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जो कुर्बानी, मेहनत, सब्र और ख्वाबों से लिखी जाती है। लोग सिर्फ इंजाम देखते हैं, मगर उस सफ़र की धूल में छिपे दर्द को नहीं देख पाते। डॉक्टर उटानसुई कहते हैं, लोग तुम्हें खुशकिस्मत कहेंगे जब वो तुम्हारी कुर्बानियों की गिनती भूल जाएंगे। मेहनत सिर्फ जिस्मानी कोशिश नहीं, ये ज़हनी लड़ाई भी है। ये खुद से जंग है, अपनी कमज़ोरियों, खौफ और बहानों से जंग। जब तुम हर सुबह उठकर अपने ख्वाब के लिए कदम बढ़ाते हो तो तुम सिर्फ काम नहीं करते, तुम अपनी किस्मत के नक्शे पर एक नया रास्ता खींचते हो। कामयाबी का ताल्लुक हालात से नहीं, सोच से है। एक ही मौका दो इंसानों के सामने आए, एक उसे गुजर जाने देगा और दूसरा उसे पकड़कर बदल डालेगा। फर्क सिर्फ रवैया का होता है। कुछ लोग जिंदगी के हर मोड़ पर शिकायत करते हैं कि किस्मत उनके साथ नहीं, हालात खराब हैं, दुनिया गैर मुनसिफ है। मगर वो भूल जाते हैं कि किस्मत को बहाना नहीं, चैलेंज समझना चाहिए। क्योंकि जब तुम चैलेंज कबूल करते हो तो तुम अंदर से बदलने लगते हो, और यही अंदर की तब्दीली असल कामयाबी की बुनियाद है। डॉक्टर उटानसुई कहते हैं, जिंदगी तुम्हें मौका नहीं देती, तुम खुद मौका बनते हो। ये जुमला बज़ाहिर छोटा है, मगर इसमें सदियों का तजुर्बा छिपा है। जो लोग हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं, वही हालात पर काबू पाते हैं। जो हालात से भागते हैं, वो हमेशा किस्मत को इल्ज़ाम देते रहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि किस्मत उनके लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। जो शख्स अपने रवैये, सोच और आदतों को बेहतर करता है, वो खुद ब खुद बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ता है। कामयाबी का दूसरा राज इस्तिकामत है, यानी लगातार कोशिश। मेहनत करने वाला इंसान थकता ज़रूर है, मगर रखना नहीं जानता। वो जानता है कि एक दिन उसकी कोशिश फल देगी, शायद आज नहीं मगर कल ज़रूर। डॉक्टर उटानसुई लिखते हैं, कामयाबी हमेशा देर से आती है,
ताकि देख सके कौन वाकई इंतज़ार के काबिल है। ये जुमला हर उस शख्स के लिए है जो दिन रात जदोजहद कर रहा है मगर नतीजा नहीं देख रहा। याद रखो, तुम्हारी मेहनत कभी गायब नहीं होती, वो तुम्हारे मुस्तकबल की ज़मीन में जड़ पकड़ रही होती है। किस्मत और मेहनत का फ़र्क समझने के लिए डॉक्टर रिटांसोई एक खूबसूरत मिसाल देते हैं। मेहनत वो पानी है जो दरिया बनने के लिए बहता रहता है, और किस्मत वो समंदर है जहाँ ये दरिया आखिरकार जाकर मिलता है। अगर दरिया रक जाए तो समंदर तक पहुँचने का ख्वाब ख़त्म हो जाता है। यानी अगर तुम मुसलसल बहते रहो तो इंजाम लाजमी है, किस्मत खुद तुम्हारा इंतज़ार करेगी। कामयाबी सिर्फ मंजिल नहीं, ये सोच का जाविया है। जो इंसान अपनी कोशिश पर फख्र करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। नाकामी सिर्फ तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। डॉक्टर रुटांसुई आखिर में लिखते हैं, किस्मत उनके लिए मुस्कुराती है जो हार के बाद भी मुस्कुराते हैं। यही असला जादू है। जिंदगी तुम्हें कई बार गिराएगी, लोग तुम्हें कमज़ोर कहेंगे, वक्त तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेगा। मगर अगर तुम हर बार उठे, हर बार मेहनत की, तो एक दिन तुम खुद अपनी खुश नसीबी बन जाओगे। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो किस्मत के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, और दूसरे वो जो किस्मत के दरवाजे पर खुद जाकर दस्तक देते हैं। पहला गुरवा सारी उम्र ख्वाब देखता है, दूसरा गुरवा ख्वाब जीता है। मेहनत तुम्हें थकाती ज़रूर है, मगर नाकामी का एहसास कभी नहीं देती। किस्मत अगर तुम्हारे साथ नहीं तो उसका मतलब यह नहीं कि वो तुम्हारे खिलाफ है। शायद वो तुम्हें मजबूत बना रही है ताकि जब वो तुम्हें कामयाबी दे तो तुम उसे संभाल सको। आखिरी सबक ये है कि किस्मत का राज सिर्फ एक जुमले में छुपा है, जिस दिन तुम मेहनत छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारी किस्मत खत्म हो जाएगी। लिहाजा मेहनत करते रहो, सफ़र जारी रखो, और कभी ये मत भूलो कि कामयाबी उनके कदम चूमती है जो किस्मत का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि किस्मत को अपना शागिर्द बना लेते हैं। आखिर में मेरा साइंस और टेक यूट्यूब लाइक ज़रूर करें। अपना ख्याल रखना।